देवी स्थान कौन सी जगह है मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली रूपनगर से थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब दिखेगा। नॉर्मली यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वैसे तो इस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु हर जगह गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस गुरुद्वारे का इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। अभी आप देखो, मतलब अभी शहीदी वीक चल रहा है, नॉर्मली इस वक्त सारे गुरुद्वारों पर लोग दर्शन करने जा रहे हैं। इवन अगर आप देखो ना, जैसे मैं कल कुम्मा आशकी जी के गुरुद्वारे से होते हुए आया हूँ, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब मैं इस रास्ते में आया तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे आपने लंगर होते हुए देखा, इवन बहुत सारे श्रद्धालु भी देखे, वो सब इसी रूट से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस गुरुद्वारे के बारे में इतना पता नहीं है। पर ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पे मील पत्थर भी लगा हुआ है, जो जहाँ जहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा है तो वहाँ पे वो लगा हुआ है, और इवन यहाँ का आप इतिहास पढ़ के भी देख सकते हो भाई। सत श्री अकाल सारे, क्या हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको नगर कीर्तन के दर्शन कराए थे, जो कि नगर कीर्तन 3 हिस्सों में आगे जाके बढ़ गया था। जैसे गुरु साहब जी का परिवार 3 हिस्सों में बढ़ गया था, बिल्कुल वैसे ही वो नगर कीर्तन आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ गया था। फिर वहां से चल के हम सीधा आ चुके थे कुम्मा आशकी जी के गुरुद्वारे साहब में, और यहीं पे हमें पहले भी रूम मिला हुआ था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। फिर हम यहीं पे आके रुक गए, और दोपहर के इस वक्त 2-2:30 बज रहे हैं, सोकर अभी उठे हैं। जो आपने नगर कीर्तन देखा था ना, उसका एक हिस्सा, मतलब जो छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी थी ना, इस स्थान पे 7 पोह की रात को आके रुके थे, तो इस स्थान पे वो नगर कीर्तन आ चुका है। इवन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ग्रैंड समारोह हो रहा है, उसमें बहुत सारे संगत दूर दूर से सिर्फ पंजाब की आ रखी है। मतलब मैंने बाहर के लोगों को नहीं देखा इतना, पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, दिल्ली के लोग भी आए, लेकिन वो चमकौर के साइड ज़्यादा गए हैं, इवन अलग अलग दूसरी जगहों पे गए हैं, पर इधर इतने नहीं आए हैं, और आए होंगे तो शायद दर्शन करके सीधा चले गए। अभी भी बहुत संगत है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया यहाँ पे समागम हो रहा है। मैंने सारे दर्शन किए हैं, थोड़े थोड़े विजुअल्स में आपको दर्शन करा देता हूँ। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा समागम हो रहा है, जहाँ पे सारे श्रद्धालु इस वक्त आए हुए हैं शबद, बाणी और पाठ को सुनने के लिए। इवन लंगर हॉल भी बहुत सारे छोटे छोटे बना रखे हैं। इवन उसके साथ में ना, अगर आप देखोगे तो स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। अगर कोई बाहर चल रहा है तो बाणी स्क्रीन पे देख के भी सुन सकता है आराम से, और वहाँ बैठ के सुन सकता है। वैसे तो लंगर हॉल बहुत सारे पंडाल्स में बना रखे हैं, पर हम एक पंडाल के अंदर आके अपना सिंपल सा लंगर खाने के बाद अपन बाहर गए। ये देखो भाई, मस्त गन्ने का रस भी मिल रहा है यहाँ पे। और आपको सारे दर्शन करा दिए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई आगे कंगा घाट साहब पे। कंगा घाट साहब वो स्थान है जहाँ पे गुरु साहब जी भी आए हैं, और बाद में परिवार विछोड़ा होने के बाद छोटे साहिबजादे भी आए हैं, लेकिन उनका टाइमिंग अलग था। अगर वो एक थोड़ा सा टाइम मैच कर जाता तो हो सकता था वो उस टाइम पीरियड पे भी वहाँ पे मिल जाते। तो उस गुरुद्वारा साहब को लेके चलता हूँ, आगे वाले स्थान भी दिखाता हूँ। मैं अभी तक आपको टोटल 3 गुरुद्वारे दिखा चुका हूँ। एक है कुम्मा आशकी जी का गुरुद्वारा साहब, एक है परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा साहब, और एक है आनंदगढ़ का किला। तो ये 3 स्थान पे होके गुरु साहब जी के और छोटे साहिबजादे होते हुए आए थे। लास्ट वाली जगह जो है वो छोटे साहिबजादे की दिखाई थी। इवन जो गुरु साहब जी और बड़े साहिबजादे जिस जगह से होकर गए थे, अब मैं उनका स्थान बताऊंगा आपको। चलो भाई। दीपमाला होगी, ये बेनती सुमतियां संगतां दे चरनां च है भाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जस्ट अभी बाबा जी ने अनाउंसमेंट करके बताई है, 5:45 बजे का टाइम था जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी इस स्थान पे आए थे। उनकी याद में आज भी 5:45 बजे के लगभग ना यहाँ पे सिमरन होगा सारे ही गुरुद्वारे में, तो उसी की सारी अनाउंसमेंट चल रही थी भाई। लगभग मैंने आपको ड्रोन शॉट से सारी चीज़ें दिखाई और समझा भी दें। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, बहुत सारी संगत को यहाँ आते हुए देख रहा हूँ ना, तो एक चीज़ मुझे फील हो रही है। एक टाइम में ना सिखों के सिर के मुल लगते थे, मतलब जो सर है ना, जितने सर लेके आएगा उतने ज़्यादा उसे पैसे दिए जाएंगे, और सिख रिलीजन को पूरा खत्म करना चाहती थी मुगल सल्तनत। पर आज की डेट में मुगल सल्तनत कहीं नहीं दिख रही है, और ना उन्हें कोई पूछ रहा है। पर यहाँ देखो भाई, इतनी सारी संगत पंजाब से हर जगह से आ रखी है भाई, सब दर्शन दीदार करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे भाई।
और ये ऐसे 3 दिन तक चलने वाला है। ये सामने जो आपको छोटी सी झुग्गी दिख रही है ना, इस झुग्गी को मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था। ये झुग्गी पहले नहीं हुआ करती थी, छोटे बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए कि इस स्थान पे माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे आए थे, तो उनके यादगार में ये झुग्गी बनाई गई है। बस यहाँ पे सिमरन करो, उनको याद करो, इसके लिए भाई। और सब लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, छोटे बच्चों को समझा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। अब चलते हैं आगे सफ़र पे अपने। ऐसा वाहिगुरु मालक बड़ी में निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ भाई। वैसे तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर हमारे पास रूम था, आपने देखा भी वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग हमारे पास रूम था। हम रात के टाइम निकल आए वहाँ से। चक्कर क्या था, देखो बहुत सारी संगत वहाँ पर आई हुई थी और मुझे फील हो रहा था हम 2 लड़के एक 7 जनों का कमरा लेके रुके हुए, तो सही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा जो संगत आई है उनको रुक जाए, मतलब जो लेडीज़ है जो परेशान हो रही है वो रुक जाए। हमारे पास टेंट भी, अगर कहीं जगह नहीं भी मिली तो टेंट लगा के भी रुक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई। बाकी हम निकल पड़े हैं और ये देखो सामने से बसें भी आ रही है भाई, बड़ी बड़ी अलग अलग जगह से दर्शन के लिए। ये दिल्ली से आई हुई, कहाँ से आई हुई है? चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ से बस आई है भाई घर से। संगत बहुत दूर दूर से आ रही है भाई। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी जपो। सतनाम 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 जी। पूरे सफ़र में रास्ते के बीच में सिर्फ 25 किलोमीटर के बीच में ना 25 से 30 लंगर लगे हुए हैं भाई। हर पिंड में, मतलब हर गांव के अंदर एक एक गांव वालों ने अपना लंगर लगा रखा है। जितनी संगत है वो लंगर खा के जाए, खाली पेट ना जाए। बल्कि ऐसा हो रहा है कि हर जगह आपको स्पेशली रोक रोक के खिलाएंगे तो पेट ओवर फुल हो जा रहा है भाई। इतना बढ़ चुका है कि खाना खाने की हिम्मत ही नहीं है। सो कल रात हम गुरुद्वारा कंगा साहिब पहुंच चुके थे। ये भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी, इवन गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी इस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को इसका इतिहास थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको बता दूँ, ओहो बस ही जान दो पहले। मैं आपको बता दूं भाई, जो हमारे साथ भाई है ना, उसको थोड़ा सा काम पड़ा है अर्जेंसी का, तो उसे घर जाना पड़ रहा है। भाई निकल रहा है वापस घर की तरफ और फिर मिलेंगे अपन। भाई गाड़ियाँ बहुत है। सो भाई का रूट अभी बैक साइड जाएगा और मुझे जाना है यहाँ से आगे। यहाँ से आगे जो जा रहा है सफ़र, ये जाएगा सीधा सरहंद की तरफ और मैं सरहंद की तरफ ही जा रहा हूँ। आगे पड़ेगा आपको गंगू का घर पड़ेगा आगे, जहाँ पे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी भी रही थी एक रात के लिए, तो वो वाली जगह भी दिखाऊंगा। आगे भी और बहुत सारे स्थान है। पहले मैं आप लोगों को भाई को बाय बाय करके मिलता हूँ और पगड़ी बांध के मिलता हूँ भाई। चलो भाई आराम से जाना। भाई को मज़ा आया? बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। चलो। सो मैं पगड़ी बांध के तैयार हो चुका हूँ भाई। अब मैं एग्जैक्टली आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जिस स्थान पे गुरु साहब आप खुद आए थे 7 पो के दिन, और 8 पो को ना यहाँ पे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी भी आई थी। 7 पो को जब कुम्मा आशकी जी के यहाँ से चुग्गी में रह के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी नदी क्रॉस करके, सिरसा नदी क्रॉस करके जब आगे की तरफ बढ़े, बेसिकली उनको वहाँ पे गंगूबाई मिल चुका था। और गंगूबाई एक फैमिली मेम्बर था उनका, एक तरीके से उनके यहाँ काम करते थे वो। और वो उनके मतलब जैसे कोई मिलने वाला मिल जाता है ना, ऐसे मुश्किल की घड़ी में तो उस पर आदमी ट्रस्ट कर लेता है। तो गंगूबाई मिल चुके थे माता गुजरी जी को, और गंगूबाई इस स्थान पे होते हुए उनको आगे अपने घर की तरफ ले गए थे। आगे गंगूबाई का घर भी है इसी रोड पे। ये बेसिकली वही रोड है जो आगे सीधा सरहंद और इवन जहाँ पे कोतवाल ने छोटे साहिबजादों को कैद करके रखा था और माता गुजरी जी को कैद करके रखा था, वो स्थान भी आगे है। वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाय द वे स्थान कौन सी जगह है मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली रूपनगर से थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा गुरुद्वारा साहिब दिखेगा। नॉर्मली यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये सामने आप छोटा सा गुरुद्वारा देख रहे हो ना, इस जगह पे गुरु साहब जी ने आके घोड़ा बांधा था अपना, और इस जगह पे 7 पो को गुरु साहब जी आए थे, मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी इस स्थान पे आए थे। और 8 पो को छोटे साहिबजादे सामने वाले गुरुद्वारा साहिब में भी आए थे, मतलब ये वाली स्पेस पे आए थे। उस टाइम पे तो गुरुद्वारा साहिब नहीं होगा। जब छोटे साहिबजादे इस स्थान पे आए थे तो गंगूबाई को रोक के और छोटे साहिबजादों को यहाँ रोक के बेसिकली उनको कंगा किया गया था। तो इस गुरुद्वारे का नाम उसी वजह से कंगा साहिब रखा गया। कंगा मीन्स कंगी की थी उन्हें, तो इस वजह से इस जगह का नाम गुरुद्वारा कंगा साहिब रखा गया। वैसे तो इस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु हर जगह गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस गुरुद्वारे का इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। अभी आप देखो, मतलब अभी
शहीदी वीक चल रहा है। नॉर्मली इस वक्त सारे गुरुद्वारों पे लोग दर्शन करने जा रहे हैं। इवन अगर आप देखो ना, जैसे मैं कल तुम्मा आस्की जी के गुरुद्वारे से होते हुए आया हूँ और वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब मैं इस रास्ते में आया तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे आपने लंगर होते हुए देखा, इवन बहुत सारे श्रद्धालु भी देखे, वो सब इसी रूट से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस गुरुद्वारे के बारे में इतना पता नहीं है। पर ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पे मील पत्थर भी लगा हुआ है, जो जहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा है तो वहाँ पे वो लगा हुआ है। और इवन यहाँ का आप इतिहास पढ़ के भी देख सकते हो भाई। ये सामने मील पत्थर है, अभी तो काफ़ी हट चुका है, और वहाँ सामने इतिहास भी लिखा हुआ है। सारा पंजाबी में लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके, अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो ट्रांसलेटर यूज़ करके पढ़ सकते हो। और बैक साइड में भी इतिहास लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। नॉर्मली लोग निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप देखते हो यहाँ पे कोई भी नहीं रुक रहा है। सीधा सीधा यहाँ से आगे की तरफ बेसिकली गंगूबाई का जो घर है ना, गंगू का जो घर था ना, जहाँ पे गुरु साहब जी के छोटे साहिबजादों ने जहाँ पे रात गुजारी थी, सीधा इससे आगे सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर है। सीधा वहीं जाके लोग रुकते हैं। तो ये वाला भी स्थान ऐतिहासिक स्थान है। इवन खाली रहता है ज़्यादातर गुरुद्वारा साहब, और वैसे भी देखो शहीदी वीक चल भी रहा है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है इस स्थान का शहीदी वीक के साथ, लेकिन तब भी लोगों को नहीं पता। तो बेसिकली 7 पों को इसी स्थान पे गुरु साहब आए और 8 पों को छोटे साहिबजादे भी आए। तो मैंने आपको इतिहास बता दिया, बाकी आपको गुरुद्वारे के थोड़े से दर्शन कराता हूँ ड्रोन के थ्रू और अंदर लेके चलता हूँ गुरुद्वारे के। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी। वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी। आपको मैंने पूरे गुरुद्वारे दर्शन कराए। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, शहीदी वीक चल रहा है और यहाँ पे बहुत मतलब संगत है ही नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं। कल रात को जब मैं यहाँ आया था ना, बेसिकली एक जत्था आया हुआ था जो यहाँ पे आगे रुका हुआ था, सिर्फ 10 जनों का, और वो यहाँ से आगे अभी सरन की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे बहुत कम ही संगत आती है और हिस्ट्री भी लोगों को नहीं पता होती। तो मेरा मोटिव यही है कि जिन जिन स्थान पे गुरु साहब जी गए और जिन जिन स्थान पे छोटे साहिबजादे गए, तो वो सारे स्थान दिखाना, चाहे वहाँ पे अभी लोग जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, लेकिन वो सारे स्थान कवर करना। इसी वजह से मैंने आपको ये स्थान भी दिखाया। ड्रोन शॉट से आपने मस्त सा व्यू ले लिया। इवन गुरुद्वारा साहिब के अंदर देखा कोई भी संगत नहीं है, हालांकि पंजाब के अंदर गुरुद्वारा है तब भी संगत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोगों को हिस्ट्री पता है इस जगह की। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो एक भाई का कमेंट आया हुआ था हिमाचल से। तो भाई नाराज़ हो रहे थे कि आपने पहाड़ी राजाओं के लिए बोला कि पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब जी के अगेंस्ट आके खड़े हुए थे, और मतलब हिस्ट्री जब मैं बता रहा था, बेसिकली क्या हुआ, जब मैं अनंतपुर में था ना, तो अनंतपुर में जो मैंने हिस्ट्री बताई, जो हिस्ट्री है बेसिकली अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो यही हिस्ट्री है। 52 हिंदू राजाओं ने और 10 लाख मुगल सल्तनत ने बाहर आके, मतलब अमरगढ़ किले के बाहर आके अनंतगढ़ के किले को घेर लिया था। तो वही हिस्ट्री मैंने वैसे ही बताई, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, और हिस्ट्री जैसी होती है वैसी ही बताई जाती है। पर भाई को ये बात बुरी लगेगी कि आपने 52 हिंदू राजाओं के नाम लिया। अब नाम तो वैसे ही लेना पड़ेगा जैसे है, लेकिन आप ऐसे मत सोचो कि अगर मैं 52 हिंदू राजा वहाँ नाम ले रहा हूँ तो सारी हिस्ट्री उसी से ही है कि वो सिर्फ अगेंस्ट ही थे। अगर आप देखो तो हिंदू रिलीजन के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के फादर ने अपने शहादत दी थी और जनेऊ और तिलक के लिए ली थी। तो उनका कभी बैर नहीं था हिंदुओं से, ना तो उसके बाद भी कभी बैर हुआ। क्योंकि अगर आप देखो, जब गुरु साहब जी के लिए बाहर 52 राजे खड़े हुए थे, तो गुरु साहब जी जब आगे बढ़े तो छोटे साहिबजादों को जिन्होंने दूध पिलाया तो वो मोतीराम बेहरा जी थे, वो भी हिंदू थे। तो कभी किसी रिलीजन के साथ, कभी किसी का, एक बंदे का किसी रिलीजन को नहीं जोड़ा जाता। पर हाँ, अगर आपको डेडिकेट करना है किसी चीज़ को बताने के लिए, तो हो सकता है आप वहाँ पे नाम ले रहे हो, तो नाम लेने की वजह से बोलना पड़ रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी रिलीजन के साथ गुरु साहब जी का कोई बैर था। सिर्फ वो लोगों के साथ था जो लोग गलत कर रहे थे, बस इतना ही है भाई।
बाकी दिल पे कोई बात मत लो किसी भी चीज़ का। हिस्ट्री बताने के लिए हिस्ट्री के साथ जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हिस्ट्री ना सांझी हिस्ट्री है हिंदू और सरदारों दोनों के लिए। क्योंकि अगर आप देखो ना तो सिख रिलीजन के ये जो लास्ट के समय था ना, अगर ये चाहते ना तो समझौता कर सकते थे, धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। गुरु तेग बहादुर जी को क्या ही ज़रूरत थी अपनी शहादत देने के लिए। मुग़ल सल्तनत उनके पास नहीं आई थी, उन्हें नहीं कन्वर्ट कर रही थी, उस टाइम पे कश्मीरी पंडित को कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने शहादत पहले दी ताकि लोगों को एग्जाम्पल सेट हो और शहादत की वैल्यू मिले। बाद में सिख रिलीजन ने हमला करके मुग़ल सल्तनत ख़त्म भी करी है, लेकिन पहले शहादत भी दी है। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में हमें जोड़ के हमें सिखाती है हमें जीवन कैसे जीना है। तो बस इसीलिए इतिहास बताया जाता है, और इतिहास नहीं मिटाया जाता। इवन इतिहास चेंज भी नहीं कह सकते, जैसा इतिहास है वैसे ही बताना पड़ता है ताकि हम इतिहास के साथ जुड़ें। बाकी और कोई चक्कर नहीं है भाई। ऐसे मत जोड़ो उसे कि हिंदू बोल दिया तो सारे हिंदू नहीं है भाई एक साथ। बहुत सारे हिंदू अच्छे भी थे और कुछ हिंदुओं ने गलत भी किया, तो उन बंदों का ही नाम ले रहे हैं। और उस टाइम पीरियड में 2 ही कम्युनिटी थी, हिंदू और मुसलमान, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कभी मत लो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे ही सरदार अच्छे होंगे, कोई सरदार गलत भी हो सकता है, कोई सरदार अच्छा भी हो सकता है। इवन अगर आप देखोगे ना, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ करता था तो सारे ही सरदार उनके मिसल के अंदर जुड़े हुए नहीं थे, कुछ सरदार उनके अगेंस्ट भी थे। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ अलग हो सकते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती फॉर एग्जाम्पल। तो बस इतना ही कहना था मेरा। बाकी किसी को भी अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो दिल पे मत लो। हिस्ट्री जिस तरीके से है मैं वैसे बता रहा हूँ, और सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ ताकि लोगों को हिस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिले, लोग जान सके। जैसे ये स्थान है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर अगर आप देखो तो इस स्थान पे गंगूबाई आए थे, तो गंगूबाई भी एक हिंदू थे। अगर वो चाहते तो वो बता सकते थे। तो इसलिए ऐसे मत सोचो कि वो हिंदू थे तो सारे हिंदू गलत है, नहीं। क्योंकि आगे मुगती राम बेहरा जी भी है जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को कूलों में पिसते हुए देखा है भाई, और सिर्फ दूध पिलाया था उन्होंने। दूध कितने का होगा, ज़्यादा 70 रुपये का 1 किलो होगा, 1 किलो का 70 रुपये का उन्होंने कितनी बड़ी कीमत दी, अपनी पूरी फैमिली की जान दी। तो किसी रिलीजन को किसी बंदे के साथ ना जोड़ो, बस मेरा यही कहना है। बाकी चलते हैं, मैंने आपको ये स्थान दिखा दिया, सारे दर्शन करा दिए, और अच्छा इनिशिएटिव के साथ चल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। दिल से बता रहा हूँ भाई, मतलब जब मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ ना दिल से हिस्ट्री बताते हुए, तो उसको इतना प्यार हर कोई नहीं देता है। जब मैं फालतू घूम रहा होता हूँ ना किन जगहों पे, ऐसी फालतू वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन असलियत में हमें इन वीडियोज़ को ज़्यादा प्यार देना चाहिए, ज़्यादा फैलानी चाहिए ताकि अपने इतिहास के साथ लोग जुड़ें। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करो भाई। बाकी चलते हैं, अभी मैं आगे और भी स्थान दिखाऊंगा, पर ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आगे मैं उन स्थान पे जाऊँगा जहाँ पे गंगू का घर है, जहाँ पे छोटे साहिबजादे रात में रुके थे और उनके साथ भी कुछ इंसिडेंट हुआ था जो गंगूबाई ने किया था, तो वो सारा हिस्ट्री भी बताऊँगा आगे। और फिर आगे और स्थान बताते हुए चलूँगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर बाद दूसरा गुरुद्वारा, फिर 6 किलोमीटर बाद दूसरा गुरुद्वारा, फिर 10 किलोमीटर बाद जहाँ पे छोटे साहिबजादों को कैद रख के रखा था, तो वो स्थान बताऊँगा। तो सारे स्थान दिखाते हुए चलूँगा आप लोगों को आगे वीडियोज़ में भी।